हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे देखिए, मैं दूध गर्म करूँगी, थोड़ा सा विहान को पिलाऊंगी, थोड़ा सा मैं पीऊँगी। विहान ज़्यादा नहीं पिया, बिल्कुल ही एक आधी कटोरी दूध पी के गया आज स्कूल। नहीं पी रहा था, अब ज़बरदस्ती बोलता आके पी लूँगा मम्मी। फिर मैंने टिफ़िन में विहान को राजमा चावल दिए थे। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, मैंने ये बात पहले भी शायद एक दो बार वीडियो में भी बताई है कि मम्मी का ना हर 15 दिन में यूरिन का टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। 50 रुपये का वो टेस्ट होता है, लैब से करवाते हैं। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट है, क्योंकि अगर मम्मी का इन्फेक्शन ना, हर महीने मैं मम्मी को इन्फेक्शन की दवाई देती थी। जो मम्मी के यूटीआई इन्फेक्शन होता था, किडनी इन्फेक्शन, उसकी दवाई चलती है। और वो ना इन्फेक्शन देख के वो दवाई देनी पड़ती है कि अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए तो वो दवाई मम्मी को खानी पड़ती है 10 दिन ओरल, और नहीं खाएंगे तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो अभी क्या था कि कल वो आए थे, कल परसों जब भी आए थे मम्मी मेरे घर में, तो मैंने उनका देखा था, उनके बाथरूम में झाग इस टाइम बहुत बन रहे हैं। शुगर चेक करी है, शुगर भी ज़्यादा है उनकी, हाई चल रही है इस टाइम। तो उनके टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 20 दिन हो गए हैं मम्मी को यहाँ से, मेरे घर से गए हुए। तो हर 15 दिन में उनका टेस्ट होता है। वो कुछ नहीं होता, 50 रुपये लगते हैं, बस उनका यूरिन का सैंपल लेना पड़ता है। सैंपल लेके जो लैब है, जैसे सिविल हॉस्पिटल के सामने एक लैब है का, पता नहीं नाम ध्यान नहीं है मुझे, उस लैब में जाके 50 रुपये वो लेते हैं। वो रिज़ल्ट हाथों हाथ दे देते हैं, घंटे में फ़ोन पे भी दे देते हैं रिज़ल्ट। और उस रिज़ल्ट के बेसिस पे ही आगे वहाँ से, मतलब मैं दवाई लाती थी हर महीने की। और मम्मी की शुगर की दवाई भी मुझे जहाँ तक लगता है ख़त्म होगी, क्योंकि मैं 15 ही दिन की लाई थी और 20 दिन तो हो चुके हैं। तो मुझे नहीं पता वो दवाई खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं इस टाइम शुगर की, क्योंकि उनकी शुगर इतनी हाई है। तो मुझे तो डाउट है कि वो नहीं खा रहे होंगे, क्योंकि उनकी शुगर बहुत हाई है इस टाइम। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ना, मतलब बस ये है कि उनके टेस्ट टाइम से करवा दिए जाए, क्योंकि कल को एकदम से प्रॉब्लम बढ़ गई तो सबके लिए ही, पूरे परिवार के लिए ही प्रॉब्लम हो जाती है फिर। बस इतना कहना था, बाकी मेरा कोई वो नहीं है। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, देखो आप लोगों के भी सामने है ना, मैं मम्मी को बोलती हूँ ना, किसी को भी कुछ नहीं बोलती हूँ मैं, क्योंकि मेरी लाइफ में ना, मैं ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एक बेटी के तौर पे ना, अगर कुछ ऐसा दिखता है तो नहीं मतलब रहा जाता। कल को ये हो ना कि डर लगता है कि भाई प्रॉब्लम बढ़ रही हो। क्योंकि मेरे पास जब मम्मी रहते थे ना, तो मैं हर 15 दिन में मम्मी का टेस्ट, चाहे लड़ झगड़ के ही करवाना हो, मैं ज़रूर करवाती थी वो यूरिन का सैंपल का टेस्ट। और अभी पिछले काफ़ी टाइम से, करीबन लास्ट टाइम वो टेस्ट हुआ था जब हमारे घर में शादी थी। अब देख लो कब थी वो शादी, आई थिंक मार्च में, एक सेकेंड, मार्च में थी ना शादी, शायद शादी अप्रैल अप्रैल में थी शायद, हाँ मई जून, 2.5 महीने से, काफ़ी 1.5-2 महीना हो चुका है। वो मम्मी का टेस्ट करीबन नहीं हुआ है, करीबन 1.5 महीने से तो पक्का नहीं हुआ है। और वो टेस्ट हर 15 दिन में करवाना उनका ज़रूरी होता है। तो इसीलिए बोल वीडियो बना के, मतलब ये बात मैसेज के तौर पे मैं दे रही हूँ कि करवा लो, करवा लीजिए उनका वो सैंपल ले लो कर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट है उनका। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी उनको। और यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे दिखा रही थी आपको, डॉगी है, सो रहा था आराम से कूलर के नीचे। और अभी सुबह का टाइम है, तो मैं फटाफट ना, इस घर में साथ वाला जो ये घर है ना, इसमें मेरा सारा राशन का सामान रखा हुआ है। मैं आपको डब्बे भी दिखाऊंगी। ये देखो सारे के सारे, तो मैं इनको उठा उठा के लेके साथ वाले घर में लेकर जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर ही अब मैं खाना बना लिया करूँगी। अब यहाँ पे रखा है खाना, राशन, तो पता नहीं चलता कि कौन सा राशन है जो एक्सपायर होने वाला है, कौन सा ठीक है। तो मैंने कहा उधर रख लेते हैं। बाकी मैं भी ऑलरेडी अपनी लाइफ में थोड़ी सी परेशान चल रही हूँ, इसीलिए इस टाइम मैंने यूट्यूब पे भी मैं इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ पहले की तरह, क्योंकि मेरे को मेरे बच्चे की बहुत फ़िक्र होती है इस टाइम। मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम बता रखी है, और उसकी वजह से मेरे को, मतलब मैं बहुत ज़्यादा, एक होता नहीं पैनिक सिचुएशन में पहुंच जाती हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है इस टाइम कि बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि उसका जो यूरिन में, मैंने वही बताया ना, प्रोटीन लीकेज है विहान के, वो बाथरूम में झाग बनने वाली जो प्रॉब्लम है विहान की। तो उसकी वजह से मुझे टेंशन हो जाती है कि कहीं ना वो प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, बस ये शुरुआत है तो कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि ये ना कि बीमारी, क्योंकि मैंने तो देखी है भाई, मेरे सामने ये सब चीज़ें हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है बीमारियों से। अब अंदर दिल में एक होता है दहशत बैठ जाती है, वो चीज़ मेरे साथ बन चुकी है। तो ये देखिए, यहाँ पे सारे के सारे डब्बे ना मैं यहाँ बेड पे ही रख दूँगी, मतलब अच्छे से, क्योंकि सामने दिखेंगे। वैसे भी मैं इस बेड पे सोती भी नहीं हूँ, यहाँ पर ही रखे रहेंगे सामने। तो कुछ भी सामान लेना हो, खाने का बनाना हो, इसमें से ही देख के बना लिया करूँगी, क्योंकि सामने चीज़ रखी हो तो खाई भी जाती है।
और रसोई यहाँ पर ही अब शुरू कर लूँगी धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ की मोटर ठीक करवा दी थी मैंने। तो अब मोटर यहाँ की ठीक हो चुकी है। तो देखिए अब पानी की दिक्कत इस घर में नहीं है अब, कि अब पहले मैंने बताया था कि यहाँ पानी का इशू था। तो बस अभी मैं कुछ प्लान्स भी बना रही हूँ इस टाइम, थोड़े से मेरी तबीयत अगर ठीक होगी तो मेरे को अपने क्या कहते हैं, विहान के लिए थोड़ी पूजा वगैरह करवानी है। मतलब ऐसे, मतलब जैसे कोई पीर के पास लेके जाना हो या कुछ भी बच्चे के लिए, क्योंकि इसका मुझे शरीर ठीक करना है। विहान की बीमारियां मुझे ठीक करनी है, मेरे को विहान को बिल्कुल हेल्दी बनाना है। तो बस जहाँ जो बोलता है वहीं पे ही चलने को तैयार हो जाती हूँ मैं आज के टाइम में, कि यहाँ इस इन बाबा के पास चले जाओ, ये ठीक कर देंगे आपकी बीमारी, आपके बच्चे को बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो जहाँ पे दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को दवा भी लगे और दुआ भी लगे। तो इसीलिए अपने बच्चे की हेल्थ के लिए जहाँ मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊँगी। तो जितना भी मतलब ऐसा चीज, जैसे भी कोई भी मतलब जगह मैं छोड़ूंगी नहीं अपने बच्चे के लिए। हर जगह भगवान के सामने अपनी झोली पसार के अपना बच्चे का ज़िंदगी में मांगूंगी कि भगवान मेरे बच्चे की लंबी उम्र दे दो, मेरे बच्चे का जीवन दे दो, बस मुझे मेरे बच्चे का जीवन दान मुझे दे दो। क्योंकि उसको मैं और बीमार नहीं देख सकती हूँ। 2 साल से उसको दवाइयाँ खिला रही हूँ मैं थक चुकी हूँ। दवाइयाँ और दवाइयों के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपको भी पता है। 2 साल से मैं सुबह शाम बच्चे को, 2 साल का बच्चा इतनी हैवी हैवी दवाइयाँ खा रहा है। अभी 2 साल हो जाएंगे, अब देखो अब ये तीसरा साल लग जाएगा विहान को मेडिसिन खाते हुए। तो बस मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी दवाइयाँ से छुटकारा मिले। इसीलिए बस मैं भगवान जी से बस हर रोज़ प्रार्थना करती हूँ। जैसे अब बस मेरा अब यही एक काम है, बस मेरा बच्चे पे मेरा पूरा फोकस होना चाहिए, उसकी हेल्थ मेरे को देखनी है। क्योंकि कल को यही है मेरा बच्चा, है ना, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। देखो ये घर प्रॉपर्टी जो भी मैंने बनाया है अपने बच्चे के लिए तो बनाया है, कि मेरा बच्चा कल को अच्छे से जिएगा, अच्छी लाइफ जिएगा। बट वही है ना, अब अब सब कुछ बाद में है, लेकिन प्रॉपर्टी, पैसा, प्लॉट सब कुछ बाद में है। सबसे पहले तो मेरा बच्चा ही है ना मेरे लिए। तो इसीलिए बस मैंने अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं पहले सोचती थी कि मैं इस साल एक प्लॉट लूँगी, घर बनाऊँगी, ऐसे बनाऊँगी, वैसे बनाऊँगी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सोचना ही छोड़ दिया। जो बैठी हूँ एक कमरे के घर में, बस इतना भी बहुत है मेरे लिए और विहान के लिए आज के टाइम में। मुझे नहीं है अब कुछ इतना की माइंड में कि हाँ मुझे प्लॉट लेके घर बनाना है। बस मेरे को जो भी मतलब मैं कमाती हूँ मेरे बच्चे की खुराक पे लगाना है। मैंने बस इतना सोचा हुआ है कि मैं अगर रोज़ का जितना भी कमाऊँगी ना, वो मेरे बच्चे की डाइट पे जाना चाहिए। उसको अच्छे फल फ्रूट, अच्छी खुराक, अच्छा खाना पीना करूँगी। और यहाँ पे देखो राजमा चावल ही मैंने खाए थे। तो सुबह के 9 बज रहे हैं और ये वीडियो आज ही की है और आज ही जाएगी। बस अभी विहान चला गया है स्कूल। तो स्कूल में तो चलो मैं निश्चिंत होती हूँ कि जो भी मतलब टिफ़िन दो, स्कूल में टीचर्स की जिम्मेदारी होती है, विहान को वो खिला पिला देंगे। अभी थोड़ी देर में फिर बाजार जाओ कि आज फल फ्रूट लेके आऊँगी। तो देखो मैं यही बात कह रही थी कि अब मेरे अंदर नहीं है वो चीज़। मेरे को ये है कि मैं जितना भी कमाऊँगी मेरे को मेरे बच्चे पे लगाना है। चाहे उसके शौक पूरे करने हो, चाहे मैं उसकी चीजें लेके आनी हो, चाहे मेरे को सब कुछ उसके ऊपर करना है। पहले मेरी सोच अलग थी। मैं ये सोचा करती थी कि यार पैसे बचाना है, प्लॉट खरीदना है, ये सब करना है, जगह लेनी है। बट अब मेरे को लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मुझे सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपने बच्चे के ऊपर लगानी है। मैं जो भी रोज का कमाऊंगी ना, वो सारा का सारा मेरे बच्चे के लिए जाएगा। उसको चाहे उसके लिए अच्छे कपड़े लेने से लेकर, अच्छी खुराक से लेकर, उसकी अच्छी हेल्थ से लेके, उसकी अच्छी डाइट से लेके, अच्छे स्कूल, अच्छे एजुकेशन, अच्छे पढ़ाई लिखाई, उसको बनाना है मुझे। मेरे बच्चे को कंस्ट्रक्ट करना है मुझे। सारी मेरी इन्वेस्टमेंट मेरा बच्चा है इस टाइम, मैंने ये सोच लिया है। तो जैसे अब फल फ्रूट अच्छे से अच्छा लेके आऊँगी, उसको अच्छी खुराक दूंगी, खिलाऊँ पिलाऊँगी। और बाकी बस अपने बच्चे का करना है इस टाइम मुझे। तो इस टाइम मैं अब खुला खर्चती हूँ। अब ऐसे आपको ही पता है, अब जाके लेके आऊँगी, चाहे सेब लाऊँ, अनार लाऊँगी। अनार बहुत अच्छा होता है ना उसके लिए। तो उसकी खुराक पे पूरा का पूरा मुझे ध्यान देना है, खाने पीने पे।
कोई कमी ना रहे मेरे बच्चे की। और मैं अपना भी इस टाइम यूट्यूब की मैं टेंशन लेना नहीं चाहती। देखो सोशल मीडिया की भी टेंशन होती है, मैं नहीं चाहती कि देखो यहाँ से मैं कोई बात बोलूँ, फिर वही है ना, कंट्रोवर्सीज में मुझे पढ़ना नहीं है। मैं बहुत शांति से अपनी सिंपल सोबर वीडियोस बनाना चाहती हूँ। चाहे मेरी सैलरी कम भी आएगी यूट्यूब से, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को सिर्फ अपनी हेल्थ पे फोकस करना है इस टाइम। क्योंकि देखो मेरी भी हेल्थ में मोटी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो अपना वजन थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूँगी धीरे धीरे। और टेंशन में वजन कम नहीं होता है, वो बढ़ता है। तो किसी भी तरीके का मुझे तनाव नहीं लेना है अब अपनी लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन मैं अपनी लाइफ में ले चुकी हूँ। बस भगवान जी मेरे बच्चे को ठीक कर दे, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बस अभी स्कूल भेजा है विहान को, रोते रोते गया है स्कूल। पर मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, मैं पिघलती नहीं हूँ। मेरा बच्चा मेरे सामने रोएगा ना कि मम्मी मेरे को ट्यूशन मत भेजो मत भेजो, कई पेरेंट्स होते हैं ना पिघल जाते हैं कि बच्चा रो रहा है, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मैं फिर भी भेजती हूँ, उसको पता है विहान को, नहीं मानती मैं उसकी बात, फिर भी जबरदस्ती भेजती हूँ, स्कूल भी भेजती हूँ। क्योंकि जिस जगह पे जो जो विहान के फायदे में है ना, मैं उस वही फैसला लूँगी। तो बाकी अभी बस इस वीडियो के बाद मैं निकलती हूँ एक बार बाजार के लिए, और थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए देखूँ, कुछ खाने पीने का लेकर आऊँगी। बाकी ये देखो मैंने यहाँ पे डब्बे लगा दिए हैं सारे खाने पीने के, इसमें सामान है जो भी है। मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कहती कि इसमें हेल्दी सामान है, नूडल्स मैगी, आपको दिखा देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा कि क्या क्या रखा है। तो ये देख लो आप, इसमें तो चोकोज रखे हुए हैं, 2 पैकेट चोकोज के रखे हुए हैं। इसमें ये देखो इतने सारे मैगी वगैरह के डब्बे रखे हैं, मैगी नूडल्स काजू भी रखे हैं इसके अंदर। ये देखो इसमें भी काफ़ी 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 सामान है। देखो आप ऊपर से देखोगे ना, इसमें अलग अलग तरीके के बिस्किट्स रखे हैं, इसमें दालें भी रखी हैं, चावल भी रखा है। ये देखो इसमें ये चावल की थैली भी रखी है, आटा मैंने रसोई में रख दिया। तो राशन तो मेरा पूरा लगभग आया हुआ है, मतलब अगला 1 महीना पूरा, एक का भी 1.5 महीना लगा लो, 1.5 महीना मुझे अभी राशन खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उसकी मुझे टेंशन वाली बात नहीं है। बस मेरा जो डर है ना मेरी ज़िंदगी का, वो सिर्फ वो है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैं अपनी तरफ से अगर अपने बच्चे के लिए 100% दूंगी ना, तो मेरा डर कम होगा। कम से कम मेरे को ये लगेगा कि नहीं यार मेरा बच्चा अच्छा खा पी रहा है, तो उसकी हेल्थ ठीक रहेगी। तो बस उसी के ऊपर मेरा पूरा फोकस है इस टाइम। तो अभी मैं मैडम के पास भी मैसेज करके पूछूंगी कि थोड़ी देर में, जैसे 10 साढ़े 10 बजे विहान, अगर मैंने मैम को स्कूल में भी ये बात बोल रखी है, स्कूल वाली मैडम को, कि मैम अगर ये टिफ़िन ना खाए, क्योंकि इसका आई थिंक 10:30 बजे लंच होता है, तो कई बार बच्चा नहीं खाता लंच, क्योंकि सुबह आप देखो आज ये कुछ खास खा पी के नहीं गया। तो अगर ये 10:30 बजे सुबह विहान लंच अगर ब्रेकफास्ट मतलब अपना खाना स्कूल का नहीं खाता है, तो आप मुझे फ़ोन करके बता दिया करो, मैं तुरंत विहान को लेने आ जाया करूँगी स्कूल से, और घर ले जाके कुछ खिला दिया करूँगी। मैं छुट्टी करवा दूँगी उस दिन की, हाफ डे करवा दूँगी विहान का स्कूल का, क्योंकि पूरा दिन, क्योंकि फिर वही है ना कि 12:30 बजे विहान की छुट्टी होती है, और सुबह से 12:30 बजे तक बच्चा भूखा रह जाए स्कूल में, तो वो चीज़ मेरे को टेंशन देती है फिर, कि इतनी देर लंबा गैप आ गया बच्चे का। तो वो इसीलिए मैंने और विहान का जो स्कूल है ना, मैंने अभी भी नज़दीक ही डलवा रखा है अपने घर के, और आगे भी मैं नज़दीक का ही कोई स्कूल देखूंगी कल को बड़ा होएगा। क्योंकि ये देखो नज़दीक के स्कूल का पता है ये फ़ायदा होता है, दूर होना स्कूल तो आप नहीं जा सकते, बार बार आना जाना नहीं कर सकते, और फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ता है, और ट्रांसपोर्टेशन में बच्चे का बहुत टाइम ख़राब होता है। मैंने खुद देखा है। देखो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन लगाते हो तो ना, मान लो अगर आपका स्कूल 8 बजे का है ना, तो 7 बजे आके खड़ी हो जाती है वैन, और अगर 1 बजे छुट्टी हो रही है तो 2 बजे घर पहुंचता है बच्चा, मतलब बहुत लेट हो जाता है, 2-2.5 घंटे खराब हो जाते हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है ना, एक एक बच्चे को लेता है, फिर एक एक बच्चे को छोड़ना, बीच में रुकता है, वो चीज़ मेरे को लगता है कि बच्चे का बहुत मतलब थक जाते हैं बच्चे। और नज़दीक का स्कूल है ना, मेरा बच्चे को मैं सिर्फ 3 मिनट में छोड़ आती हूँ, सिर्फ 3 मिनट लगते हैं, 2 से 3 मिनट में स्कूल पहुँचा देती हूँ, 2 मिनट में ले आती हूँ। तो उसका टाइम बिल्कुल पूरा रहता है कि अगर मान लो उसका स्कूल अगर मान लो 8 बजे का है ना विहान का, तो मैं 8 बजने से 2 मिनट पहले निकलती हूँ, और 12:30 बजे से भी 2 मिनट, मतलब सिर्फ 4 या 5 मिनट मेरा मैक्सिमम लगता है, और मेरा बच्चा टाइम से घर पहुँचता है। तो ये चीज़ अच्छी होती है। तो दूर का मैं स्कूल पसंद नहीं करती। तो अभी भी आगे भी देखूंगी तो कोई आसपास ही देखूंगी जहाँ मैं लाना ले जाना मैं खुद कर सकूँ बच्चे का। और नज़दीक में है ना स्कूल, तो ये फ़ायदा होता है कि देखो
आप चाहे 3 चक्कर काट लो स्कूल के। अब मान लो बच्चे का है, टिफिन का है, तो अब मेरे को अगर मान लो सुबह नहीं भी खाना बना पाती ना अगर जल्दी टाइम से, तो मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि 10 बजे मान लो विहान का अगर सुबह स्कूल में खाना होता है तो 10 बजे तक तो मेरा बन ही जाता है खाना, तो मैं दोबारा से एक बार चक्कर लग जाता है मेरा फालतू। विहान को जैसे सुबह कोई फ्रूट खिला के भेज दिया, 10 बजे से ही मैं खाना, मेरा टिफिन तैयार हो गया, टिफिन मैं गरम गरम भेज देती हूँ ना, ठंडा खाना एक होता है ना, दूर हो तो ठंडा खाना बच्चे को खाना पड़ता है, मैं तो एट अ टाइम बना के भेज सकती हूँ गरम खाना। तो ये कुछ फायदे होते हैं, जो मतलब नज़दीक में हो ना बच्चे का स्कूल तो होता ही है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ, बहुत सारी बातें करेंगे फिर। अपना ध्यान रखिए खूब सारा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।